तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरा एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप जैसे कि जानते हैं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं आपके लिए ले आती हूँ प्यारी-प्यारी प्रेरणादायक कहानियाँ। तो चलिए आज भी मैं आप सबके लिए एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लाई हूँ, जिसका टॉपिक आज है कि मन के हारे हार है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आज की कहानी को। तो दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि आप जो भी कुछ करते हैं, जिसमें भी आप बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और उसका परिणाम अगर आपको आपके मन मुताबिक नहीं मिलता है और आपके साथ अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप उसमें बार-बार लगातार असफल हो रहे हैं, तो आज की मेरी ये कहानी आपको ज़रूर इस चीज़ से प्रेरणा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक लड़का था, जिसका नाम रोहित था, जो अपनी परीक्षा की तैयारी बड़े उत्साह, लगन, मेहनत के साथ कर रहा था। अब उसकी परीक्षा का दिन आया। उसने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। बहुत मेहनत, बहुत लगन के साथ उसने दिन-रात एक करके परीक्षा की तैयारी की। परीक्षा देने वो गया और परीक्षा देकर जब आ गया, जब उसकी परीक्षाएँ समाप्त हो गई, तो उसको बहुत बेसब्री से इंतज़ार होने लगा अपने रिज़ल्ट का। उसको यकीन था कि मैं ही टॉप करूँगा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत, दिन-रात लगन और बहुत ही उत्साह के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। अब जैसे ही रिज़ल्ट का दिन आया, वह उत्साहित होकर अपना रिज़ल्ट देखने गया। उसको पूरी उम्मीद थी कि वह टॉप करेगा, पर वह परीक्षा में टॉप नहीं कर पाया। इस कारण क्या हुआ कि जब वो परीक्षा में टॉप नहीं कर पाया, तो वह बहुत उदास हो गया। उदास होने के कारण अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगने लगा था। उसको लगने लगा कि मतलब मैंने तो इतनी मेहनत की, इतनी तैयारी की, इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं टॉप नहीं कर पाया। तो धीरे-धीरे वो अपनी पढ़ाई से उसका मन हटने लगा। वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मतलब ठीक है कर लिया, ओके ठीक है, ऐसे करता था। ये बात उसका एक अध्यापक था, उसको उसने उस अध्यापक ने रोहित की इस बात को नोटिस किया कि आखिर वो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो गया? वो तो बहुत अच्छा बच्चा, बहुत ही मेहनती बच्चा था पढ़ाई में, तो वो अब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? इतना उसका पढ़ाई से रुचि क्यों ख़त्म हो रही है? इसका रीज़न जानने के लिए उसने एक दिन रोहित को उन अध्यापक ने रोहित को एक दिन अपने घर बुलाया। अब अध्यापक के बुलाने पर रोहित उनके घर गया। रोहित जब उनके घर गया, तो अध्यापक ने उनसे पूछा कि बेटा, आजकल तुम अपनी पढ़ाई को लेकर इतना मतलब लापरवाह कैसे हो गए हो? इतना तो पहले जैसा तुम्हारा वो था, वैसा तुम कुछ नहीं कर रहे हो। पहले जैसे तुम मेहनत से, लगन से पढ़ाई करते थे, ऐसे कुछ नहीं कर रहे हो। तो रोहित ने अपनी मन की व्यथा उनको सुना दी कि सर, मैंने बहुत ही उम्मीद से, मेहनत से, बहुत लगन से परीक्षा की तैयारियाँ की थी और मुझे यकीन था कि मैं ही टॉप करूँगा, पर मेरे साथ क्या हुआ, मैं टॉप नहीं कर पाया। तो क्या फ़ायदा फिर इतनी मेहनत करने का, इतनी पढ़ाई करने का, जब आप कुछ आगे अच्छा हासिल ना कर पाओ, आपको आपके मन के मुताबिक आपको परिणाम नहीं मिले, तो क्या फ़ायदा फिर? तो रोहित की ये बात जानने के बाद अध्यापक ने कहा कि रोहित, ज़रा मेरे साथ चलो मेरे बगीचे में। होता है ना, गाँव में बगीचे होते हैं आपके, तो आप वहीं पे कुछ फल, फ्रूट या फूल आप उगाते हैं अपने गार्डन। तो वहाँ पे वो ले गए। तो अध्यापक ने उन्हें बोला कि रोहित देखो, यहाँ पे मैंने टमाटर लेके आया था मैं यहाँ पे, और मैंने इन टमाटरों का यहाँ पे उनको उगाने की कोशिश की थी। ये देखो, ये मेरा एक टमाटर है, इसको मैं यहाँ पे उगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसकी बहुत देखभाल की, बीज बोए, पानी डाला, खाद डाली, पौधा उगा, बहुत मेहनत की। परंतु देखो, इसके टमाटर सड़ गए हैं, खराब हो गए हैं। मेरे मन मुताबिक इसका परिणाम नहीं मिला। रोहित यह सुनते हैरान हो गया। रोहित ने कहा कि अरे सर, आपकी तो इतनी सारी मेहनत, इतना टाइम, आप इतना आपने पैसा भी लगाया, वो सब बर्बाद हो गया। आप तो कुछ कर ही नहीं पाए, मतलब ये टमाटर तो खराब हो गए। तो अध्यापक ने रोहित को कहा कि रोहित, ज़रा उस तरफ एक दरवाज़ा है, उस दरवाज़े को खोल कर देखना। रोहित ने जब वो दरवाज़ा खोला, तो वो हैरान रह गया। वह क्या देखता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टमाटर भरे हुए हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा टमाटर रखे हुए हैं। तो रोहित ने पूछा कि सर, ये सारे टमाटर आपके पास कहाँ से आए? तब उस अध्यापक ने कहा कि तुमने सिर्फ़ एक पौधे को मेरे देखा,
मैंने तुम्हें एक पौधे के बारे में बताया कि मैंने इसमें इतनी मेहनत की, इतनी दिन-रात इसकी देखभाल की, पैसा लगाया, पानी डाला, खाद डाला, सब कुछ किया, मेहनत किया, लेकिन मेरा पौधा खराब हुआ। लेकिन तुमने इसी चीज़ को देखा। लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मैंने दोबारा वही मेहनत की, वही कोशिश की, दोबारा मैं टमाटरों को लेके आया और देखो आज मेरे पास कितने सारे टमाटर हैं। तो अगर हम कभी ज़िंदगी में हम कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ कर सकते हैं और हम उसमें अगर हम असफल हो रहे हैं, तो ये नहीं है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि हमें सफलता मिलेगी ही नहीं। हमें ज़रूर मिलेगी सफलता, बस हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अध्यापक की ये सारी बातें सुनकर रोहित भी मतलब संतुष्ट हो गया उनके उनकी सारी बातें सुनकर कि नहीं, आपने सही कहा, अगर मैं एक बार असफल हुआ हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बार-बार असफल होऊँगा और मैं अपनी पढ़ाई से जी चुराने लगूँगा। मैं अगली बार और मन से और मेहनत से इसी तरह कोशिश करूँगा और आपको टॉप आकर भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों ये आज की मेरी एक छोटी-सी कहानी थी, जिसके ज़रिए हमें ये सीख मिलती है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, हम उसे दिल से, मेहनत से, लगन से अगर करते रहेंगे बिना परिणाम जाने कि हमारा इसका क्या परिणाम होगा, तो हमें सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता और हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, ये तो सबको ही पता होगा कि उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किया था, तो वो कई बार फेल हुए थे। कम से कम 9,999 बार वो फेल हुए थे और 10,000वीं बार उन्होंने दुनिया के सामने बल्ब को इजाद करके दिखा दिया। पर उन्होंने ये नहीं कहा कभी भी कि मैं 9,999 बार फेल हुआ। उन्होंने ये कहा कि मैं 9,999 बार मैंने ये सीखा कि बल्ब कैसे नहीं बनता है। समझ रहे हैं आप मेरी इस बात का मतलब? जो भी हमसे गलती होती है, जो भी हमसे कमियाँ होती हैं, हम अगली बार उन्हीं कमियों पे काम करते हैं और उससे बेहतर बनते हैं। उससे बेहतर बने की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमने ये गलती कर ली, हम हमें दोबारा ये गलती नहीं करनी है। अब अगर हमने एक गलती करी, हमसे कहीं पे भी कमी रह गई और उसके कारण हम वो चीज़ ही छोड़ दें, जैसे वह रोहित, उसने पढ़ाई से अपना मन उठा लिया कि मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, मेरे मन के मुताबिक परिणाम नहीं मिला, तो अब मैं इसे छोड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगा। नहीं, अगर थॉमस एडिसन इतनी बार 9,999 बार कोशिश ही नहीं करते, तो क्या हमारे पास आज बल्ब होता? नहीं ना। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि असफल तो हम होंगे ही। तो एक बार में कोई परफेक्ट कैसे बन सकता है, आप बताइए? आप अगर कुछ काम शुरू कर रहे हैं, आप पढ़ाई से रिलेटेड हैं या किसी और चीज़ से भी रिलेटेड हैं, तो आप उसको धीरे-धीरे ही सीखेंगे। और हम गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ भी हमसे इसीलिए होती कि आगे हम वो गलती ना करें। उन गलतियों पर काम करें और उससे बेहतर कुछ बनाएँ। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी आपको यही सीख देती है कि गलतियों से घबराएं नहीं कि हमसे गलती हो गई तो हम छोड़ दें। नहीं, गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए और उन्हीं गलतियों को दोबारा ना दोहराकर हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो जिस मुकाम पर हम पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, फैमिली वालों, परिवार वालों के साथ मेरी कहानी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में आए हैं और अभी तक मेरी कहानी सुन रहे हैं तो उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्लीज़ मेरी कहानी को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी कहानी को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आप अगर अपने मन से, अपनी तरफ से कुछ कहानी सुनना चाहते हैं तो उसका टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के भेजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सामने वो कहानी पेश कर सकूँ, अपने शब्दों में। तो मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका मेरी कहानी देखने के लिए।